ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया न्यूज ने न केवल सीआरपीएफ के पराक्रम का गवाह बना, साथ ही उन इलाकों में सीआरपीएफ के साथ कदम डालकर निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल भी कायम की, जहां कल तक नक्सलियों की दहशत बसती थी, लेकिन अब सीआरपीएफ ने वहां मोर्चा संभालकर नक्सलियों की चूल्हे हिला दी। इंडिया न्यूज ने भी दिखाई दिलेरी। सीआरपीएफ के साथ की पेट्रोलिंग, निर्भीक पत्रकारिता की मिसाल कायम की। सीआरपीएफ के पराक्रम की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन उसके साथ ही इंडिया न्यूज की टीम ने भी जाना कि आखिर कैसा लगता है जब नक्सली हमले के खतरे के बीच हमारे बहादुर जवान अपनी जान की परवाह किए बिना दुर्गम इलाकों का दौरा करते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता और उनकी टीम भी सीआरपीएफ के साथ पेट्रोलिंग पर रवाना होने के लिए निकली। लेकिन पेट्रोलिंग जिस रोड पर होनी थी वो सुकमा की सबसे ज्यादा खतरनाक सड़कों में से एक है, लिहाजा उस सड़क पर 4 पहिया वाहन लेकर चलने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि नक्सली 4 पहिया वाहन को आसानी से निशाना बना लेते हैं। शुरू कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के सबसे खतरनाक सड़क पे एक सफर, और इस सफर कितना खतरनाक है ये आप हमारे साथ देखेंगे। आगे हम चल रहे हैं। दोरनापाल के सीआरपीएफ कैंप से निकलकर कुछ ही देर में इंडिया न्यूज की टीम बस्तर की सबसे खतरनाक सड़कों में शुमार दोरनापाल और जगरगुंडा मार्ग पर थी। ये मार्ग सुकमा जिले के धुर नक्सल प्रभावित इलाकों से होकर गुजरता है, जहां नक्सलियों का सबसे सुरक्षित गढ़ है। ये वही सड़क है जिससे लगे तालमेटला में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा नक्सली हमला किया था, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के जवान जब मोटरसाइकिल से पेट्रोलिंग करते हैं तो सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है। पेट्रोलिंग में जब इंडिया न्यूज संवाददाता दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर निकले तो मोटरसाइकिल से 60 की संख्या में जवान उन्हें पीछे से कवर कर रहे थे और कंपनी के कमांडर विनीत उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर पूरी सुरक्षा के साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक सड़क पर चलते चलते सभी मोटरसाइकिल एक साथ रुक गईं। जवानों ने जंगल की तरफ पोजीशन ले ली। हालांकि कुछ देर के खौफनाक सन्नाटे के बाद कमांडर विनीत ने संकेत दिया कि खतरे की कोई बात नहीं है। पूछते हैं क्या हुआ है। ये एक आपने पोजीशन लिया, क्या इस तरह की स्थिति हुई है? इस तरह के दुश्मन का हमला हो जाए, ये बात करने की भी स्थिति में नहीं है, उधर देखना चाहते हैं क्या है। मुझे लगता है कि जो डीसी हैं उनसे जरा सा मुझे लगता है कुछ स्थिति ठीक हो रही है। शायद डीसी साहब आ रहे हैं हमारे बीच। मुझे लगता है कि सब ठीक है अब, शायद इसीलिए डीसी साहब आ रहे हैं। डीसी साहब, क्या हुआ? एकाएक इतने सारे पोजीशन ले लिए, क्या सब कुछ ठीक तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन चूंकि ये नक्सलियों की एक तरह से मांद है, मांद में हम घुस गए हैं। तो जब भी हमारा मूवमेंट होता है पूरी सुरक्षा को हम निश्चित करते हैं कि पूरी तरह से हम सुरक्षित हों, और कहीं भी ऐसी आशंका लगती है कि कहीं से मूवमेंट किसी का हो सकता है, भले इस बारे में हम श्योर नहीं हो, फिर भी अंदेशा भी होती है, तो पूरी छानबीन करते हैं, उसके बाद ही हम आगे मूवमेंट करते हैं। इसके बाद विनीत ने इंडिया न्यूज की टीम को और आगे जाने की इजाजत नहीं दी और तमाम आग्रह को न मानते हुए वापस सुरक्षित दोरनापाल कैंप पहुंचा दिया। हालांकि नक्सली ऑपरेशन में सीआरपीएफ के जवान पूरे सैन्य साजो सामान के साथ निकलते हैं। जंगल में निकलने से पहले टीम के एक जवान को पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी जाती है। नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन की तैयारी पर जाते हुए जवानों के बीच इंडिया न्यूज की टीम सीआरपीएफ की 2री बटालियन के कैंप में थी।
लेकिन सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट दीपक चौधरी ऑपरेशन पर उन्हें अपने साथ ले जाने के खिलाफ थे। लेकिन काफी मान मुनव्वल के बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात की और उन्हें अपने साथ कुछ दूर चलने की इजाजत दी। साथ ही इसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। आप लोग ऑपरेशन पे जा रहे हैं जी, क्या हम साथ चल सकते हैं? एक्चुअली परमिशन तो नहीं है ऐसे सेंसिटिव ऑपरेशंस में किसी को जाने की, बट स्टिल आप इंसिस्ट करते हो तो मैं अपने कमांडेंट महोदय से एक बार बात कर लेता हूँ, जी जी उनसे परमिशन Please, लेकर के। क्या क्या है, हम लोग इतना दूर से आए हैं तो एक बार अगर पॉसिबल हो, चूंकि बहुत ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि कोई वहाँ पे नक्सलियों का जवाब रहा हो, ऐसे सस्पेक्टेड हो तो नहीं, संभावना है, ऐसे हम मान के कभी नहीं चलते कि वहाँ नक्सली नहीं है, बट स्टिल आप इंसिस्ट कर रहे हो तो विद ड्यू प्रिकॉशंस मैं एक बार कमांडेंट महोदय से परमिशन ले लेता हूँ, जी जी तो फिर मैं आपको बताता हूँ। प्लीज प्लीज। इसके बाद बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ इंडिया न्यूज की टीम एक बार फिर सीआरपीएफ के साथ आगे बढ़ने लगी। ऑपरेशन के दौरान पूरी टीम कई भागों में बट गई और सभी एक दूसरे को कवर करते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी डॉग स्क्वाड किसी खतरे को भांप कर रुक गया। हालांकि जांच के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक वायर निकला। दरअसल डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार ने बताया कि नक्सलियों को फोर्स के मूवमेंट की जानकारी थी और फोर्स को निशाना बनाने के लिए ही बारूद या आईईडी लगाई जा रही थी। लेकिन फोर्स के जल्दी आ जाने की वजह से नक्सली आईईडी लगाने से पहले भाग निकले। हालांकि इसके बाद टारगेट को नजदीक भांपकर इंडिया न्यूज की टीम को वापस जाने का आदेश दे दिया गया। इस ऑपरेशन के लिए हम जिस जगह के लिए चले थे वो जगह नज़दीक आ गई है और यही वजह है कि अब यहाँ पर तमाम जो फोर्स है उसने पोजीशन ले ली है। हमें भी बताया जा रहा है पोजीशन लेकर के नीचे रहने के लिए। हालांकि ये तय नहीं है कि क्या है, लेकिन इनका कहना है कि हमें काफ़ी सुरक्षा के साथ चलनी पड़ेगी क्योंकि दुश्मन का कुछ पता नहीं होता है, वो कहीं छुपा हो सकता है, कोई भी स्थितियाँ हो सकती है, इसलिए अलर्टनेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पूरा फोर्स का मूवमेंट उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है और हम लोग जो टारगेट जहाँ पे सूचना मिली थी उसके बहुत ही करीब है और अब हमको इशारा कर दिया जा रहा है कि हम इससे आगे न बढ़े। सीआरपीएफ के 1997 बहादुर जवानों ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। सीआरपीएफ को उसके पराक्रम के लिए एक जॉर्ज क्रॉस, 3 किंग पीएमजी, 1 अशोक चक्र, 1 कीर्ति चक्र, 1 वीर चक्र, 12 शौर्य चक्र, 1 पद्मश्री, 49 पीपीएफ एसएमजी, 185 पीपीएमजी, 1028 पीएमजी, 5 आईपीएमजी, 4 विशिष्ट सेवा मेडल, 1 युद्ध सेवा मेडल, 5 सेना मेडल और जीवन बचाने के लिए 91 वीएम पुलिस मेडल और 2 जीवन रक्षक पदक हासिल हुए हैं। इससे समझा जा सकता है कि सीआरपीएफ का पराक्रम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। संजय शेखर, इंडिया न्यूज, बस्तर।